नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। बिहार एसएससी मेंस के लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भाग में। ठीक है, उत्तर पूर्व। आप मैप में इसका अवलोकन कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो स्थापना की घोषणा यहाँ पे पूछा है, तो घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक, ठीक है दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर जो है जो बिहार को है अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन वैशाली, ठीक है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो किस नाम से पुकारते हैं, तो हाजीपुर। ठीक है, तो वर्तमान में जो है वैशाली नगर को हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि निम्न में से अधातुवर्धनीय धातु कौन सी है। तो आपको पता ही होगा, जो गोल्ड है वो जो सोना होता है अघातवर्धनीय होता है। ठीक है दोस्तों, AU इसका सिंबल और 79 जो है इसका परमाणु संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, अंतर्वेशी भोज्य विभोज्योतक पाए जाते हैं। तो पत्तियों में पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभोज्योतक पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्षारीय धातुओं के समान होता है। ठीक है, क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, तो इन धातुओं के समान जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हाइड्रोजन का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो पौधा उगेगा वो बिल्कुल स्वस्थ उगेगा। तो इसके लिए जो है उत्तक संवर्धन करते हैं। ठीक है, उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो है खनिज तेल के का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है। तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग प्रभाव, कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से जो है उसके मांग में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कीमत अगर बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और कीमत अगर घटेगा तो मांग बढ़ेगा। यानी कि विपरीत संबंध जो होता है मांग और उसके इसमें होता है कीमत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया। तो कब बनाया था, तो 1835 में। ठीक है, 1835 में जो है भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है माध्यम बनाया था। चलिए आगे है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक से ऐसे, अगर आपको पता रहे कि जो पहला वायसराय था भारत का वो था लॉर्ड कैनिंग, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए लॉर्ड कैनिंग ही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप AAE1 अंत समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व का सबसे लंबा यानी कि 100 Gbps अंत समुद्री केबल सिस्टम है को डेस ने लॉन्च किया है, मतलब किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिलायंस जियो ने। ठीक है दोस्तों, रिलायंस जियो ने। अगला प्रश्न देखिए, डेस झारखंड का राजकीय फूल है। तो पलास का फूल जो है ये झारखंड का राजकीय फूल है। ठीक है, इब्न बतूता। अगला देखिए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता, देखिए बतूता बिन तुगलक, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, बतूता बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, लगभग
1333 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, ये मोरक्को का यात्री था। कभी कभी आपसे देश भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 17 नंबर प्रश्न है, 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी कपड़े पहनकर कौन गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा जीवी जोशी। ठीक है, कौन? जीवी जोशी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक या फिर संपादक कौन था? ठीक है, संस्थापक या फिर संपादक कौन था? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। ठीक है, जो दोस्तों यहाँ पे केसरी जो समाचार पत्र है, ये मराठा भाषा का था। ठीक है, मराठा भाषा का, मराठी भाषा का। और एक मराठा जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था, जो कि दोनों का जो है संपादक जो है लोकमान्य तिलक ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहमनी शासकों में बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था किसका? गोल गुंबद का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक संवत कब शुरू हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने इसको शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर, नवाबों का नगर कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो चौथा अध्याय यानी कि भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 जो अनुच्छेद है यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटे आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा क्या है? आगे है। ठीक है, हम लोग 5.5 घंटा आगे। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक माने जाते हैं तो कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल और जो एक कोई मैनिफेस्टो नाम से बुक लिखा था। ठीक है, तो ये जर्मनी देश के थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे चेंज कर दिया है। जैसे यूरोप के खेल का मैदान हम लोग जानते हैं किसको? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अखाड़ा शब्द से जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है खेल का मैदान को। ठीक है, उसके बाद है लेट ट्रॉप शब्द वाली किस खेल से संबंधित है? थोड़ा सा ऐसा प्रश्न जो है दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अनसा किस देश की संवाद समिति संस्था है? ठीक है दोस्तों, यानी कि किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली की। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल और अंतर्देशीय जल क्षेत्र की दृष्टि से रूस के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस के बाद बोला है तो रूस के बाद है कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है रूस के बाद अगर देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां के काल में भारत आने वाले विदेशी यात्री पीटर मुंडी किस देश का था? तो ये इटली देश का था पीटर मुंडी। ठीक है दोस्तों, पीटर मुंडी कहाँ का था? इटली का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलोसफी ऑफ द बम नामक क्रांतिकारी लघु पुस्तिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण बोहरा। ठीक है दोस्तों, भगवती चरण बोहरा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की। पहले 7 था। ठीक है दोस्तों, अब जो है 6 कर दिया गया है। कब किया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी
भारत की प्रथम व्यायामी है जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर दिया है दीपा कर्माकर, जो कि एक जिम्नास्ट थी। यहाँ पे व्यायामी दिया है, पता नहीं, पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है, शुगर टेक्नोलॉजी किस नगर में अवस्थित है? तो शुगर के लिए जो है कानपुर जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, उसके बाद जो है चमड़ा के लिए भी, चमड़ा उद्योग के लिए भी कानपुर जो है प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली जो है आती है, मतलब 7वीं अनुसूची में जो है क्या उल्लेख किया गया है? तो जो सूची है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इन सभी सूचियों में जो है बिजली किस सूची में आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। ठीक है, बिजली किस सूची में सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। वहीं अरावली की बात करें दोस्तों, तो अरावली की है सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर। उसके बाद नीलगिरी का है दोदा बेटा। हिमालय का तो आपको पता ही है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खट्टे फलों के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो खट्टे फलों के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है, यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु। आगे बढ़ते हैं। इग्लू किनका निवास है? तो इग्लू आपको पता है एस्किमो जनजाति का जो है निवास स्थान है, ये जो कि बर्फ से बना हुआ घर होता है, और ये लोग जो है मांस जो होते हैं खा के रहते हैं। ठीक है, कच्चा मांस खाते हैं लोग, और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, एस्किमो जनजाति। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, और समताप मंडल में ही जो है जो वायुयान जो है उड़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की किस मंडल में पहली बार जो शूद्र का जो है उल्लेख किया गया है? तो देखिए 10वें मंडल में के जो है पुरुष सूक्त में जो सबसे पहले 4 वर्ण का जो उल्लेख किया गया है, उसमें से एक वर्ण क्या है? शूद्र भी है, तो 10वें मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मायोबियस स्ट्रिप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और एक ही सीमा होती है, उसी को बोलते हैं मोबियस स्ट्रिप। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा सदन महादेव गोविंद रानाडे नहीं, बल्कि बी एम मालावरी के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, मालावरी लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार, देखिए मतलब पूरा क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स का भी, किसके द्वारा ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? तो इसका राइट आंसर होगा किन्स के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या फिर संकुचन निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन का परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता की आय। ठीक है, बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर उपभोक्ता की आय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और कार के बीच जो है मांग की प्रतिलोच क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, पेट्रोल और कार के बीच। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को चुनना। ठीक है, निर्वाचन मंडल का जो है ये कार्य होता है राष्ट्रपति को चुनना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे देखिए, उपभोग आय का एक भाग है, उपभोग बचत का एक भाग है, आय उपभोग का एक भाग है, आय बचत का एक भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि उपभोग आय का एक भाग है। ठीक है, आय नहीं होगा तो आप उपभोग कैसे करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, वास्तविक मंजूरी में शामिल है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी सेवाएं और माल। ठीक है, सभी सेवाएं और माल। अगला प्रश्न देखिए, दुर्बल मुद्रा वह होती है। ठीक है, दुर्बल मुद्रा कौन सी होती है, तो जिसका बाहरी यानी कि विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो उसे दुर्बल मुद्रा कहते हैं। यहाँ पे दुर्बल नहीं, दुर्लभ मुद्रा। ठीक है दोस्तों, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो जिसका बाहरी यानी कि विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार के कार्य के नाम से, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से क्रियान्वयन किए जाते हैं, किसके नाम से क्रियान्वयन किए जाते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार जो है ये राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के नाम से जो कार्य का क्रियान्वयन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कौन सा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। आगे आगे देखते हैं, स्वचालित कलाई घड़ियाँ घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पे हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तापमान, किसी निकाय का तापमान को स्वनियंत्रित करता है, उसी को बोलते हैं थर्मोस्टेट। उसके बाद है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, क्योंकि जो कि दबाव के कारण जो है वहाँ पे जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो यानी कि अधिक तापक्रम पे उबलने लगता है, उसी को पानी का क्वथनांक बढ़ना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह, डायरेक्ट आप पूछ लीजिए ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में किस धातु के आभूषण पर आगामी वर्ष से हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोना। तो देखिए, सोने के जो गहने हैं उनमें जो है हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ईंधन संरक्षण हेतु हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सी नई योजना शुभारंभ की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सक्षम अभियान। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उप परमाणु कण है, तो कौन सा है उप परमाणु कण, न्यूट्रॉनो। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मियोसिस की कौन सी अवस्था काई काइजमेटा बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डिप्लोटीन। ऑप्शन नंबर डी डिप्लोटीन। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में कौन सा हार्मोन बनता है, तो पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। ठीक है, जो बीटा सेल होता है पेनक्रियाज का उसमें, और इंसुलिन की कमी से आपको पता ही होगा, मधुमेह यानी कि जो शुगर पेशेंट, शुगर होता है बीमारी, वो इंसुलिन की कमी से होता है, जिसको मधुमेह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य है, तो देखिए हीमोग्लोबिन में आपको लोहा जो है, जो आयरन है, आयरन की काफ़ी भूमिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो देखिए जीवों के समूह को, एक इकोसिस्टम के अंदर में जो जीव रहते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बायोम। ठीक है, बायोम कहते हैं। अगला देखिए, सबसे कम सांद्र मृदा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, चिकनी मिट्टी जो है सबसे कम सांद्र मृदा है। आगे देखिए, फोटोफेज में ऊर्जा ले जाने वाले दो तत्व ATP और डैश हैं, तो क्लोरोफिल ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है, तो ATP में। ठीक है, ATP के अंदर में ट्रैप होती है, ATP के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव है, तो ये जो है मैमल है, यानी कि स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी, बच्चे को दूध पिलाने वाले जितने भी जीव हैं स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि हवा का
सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी और शुष्क। ठीक है, ठंडी और शुष्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन से दो भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। ठीक है, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भारत के दौरे पर वह किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इस सेट में गलत दिया है, वैसे ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आंसर दे दिया है पेरू, जो कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के या फिर देश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलता, मतलब किस स्थिति में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कांच से वायु में, तो कांच क्या है, सघन, सघन से वायु है विरल, सघन से विरल में जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कांच से पानी, यहाँ पे भी सघन से विरल में जा रहा है, यहाँ पे भी पूर्णांतिक परावर्तन होगा। उसके बाद है पानी से कांच, तो पानी से कांच में जब जाएगा तब जो है यहाँ पे क्या नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है कि नहीं मिलता है, यानी कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी भी देख लीजिए, पानी से वायु, तो पानी क्या है, सघन है, और वायु क्या है, विरल है, तो यहाँ पे भी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पूर्णांतिक परावर्तन किस में नहीं होगा, तो पानी से जब कांच में जाएगा तब। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है, तो देखिए ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ेगी, जब ताप बढ़ेगा। ठीक है, तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि में ध्वनि की गति बढ़ जाती है, और 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ता है तब ध्वनि की गति जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी से पूर्ण भरे हुए बीकर में बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि निम्न की कमी है। देखिए, पानी भरा हुआ है तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको हवा नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो है बीज अंकुरित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों एक बात आपको, कि इस सेट का आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में दोस्तों मैथ का भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का जो 25 क्वेश्चन है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए सेट में, तब तक के लिए।